इस जंगल में सभी जेब्रा खेल रहे थे और खुशी खुशी रहते थे, क्योंकि बाकी खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उन्होंने अपने चारों तरफ कांटों के दीवार बना लिए थे। इसलिए वहाँ के सभी जेब्रा हंसते खेलते रहा करते थे। लेकिन वहाँ की सरदार की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। उस झुंड के सभी जेब्रा उसे देखने जाते हैं और जब बच्चा सबके सामने आता है तो सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके आधे शरीर पर निशान रहता है और आधे शरीर पर नहीं। और ये सारे जेब्रा के लिए अपशगुन माना जाता है। और सभी जेब्रा अपने सरदार से कहते हैं कि आपका बेटा इस झुंड के लिए पनौती है, और कहते हैं इसकी वजह से हमारे पीने का पानी खत्म हो जाएगा और हमें बाहर जाना पड़ेगा। अगर यह बाहर जाएंगे तो खतरनाक जानवर इनका शिकार कर सकते हैं। और यह सब सुनकर सरदार का बेटा काफी उदास हो जाता है और इसके माता पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन कुछ दिन बाद पानी खत्म हो जाता है और आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो आप बस एक लाइक कर दीजिए, हम समझ जाएंगे। आज जेब्रा की रानी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो अपने प्रजाति के जानवरों के जैसा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके आधे शरीर पर निशान होता है और आधे पर नहीं। जब झुंड के सभी जानवर उसे देखने आते हैं तो अपने सरदार से कहते हैं ये तो हम सभी के लिए पनौती है और इसकी वजह से हमारे पीने का पानी खत्म हो जाएगा और हमें बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनते ही छोटा जेब्रा रोने लगता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि ये सब अफवाहें हैं। समय बीतता है और खुम्बा बड़ा हो गया है और वहाँ का पानी बहुत थोड़ा बचता है और बाहर के जानवर खुम्बा से पानी पीने की भीख मांगते हैं। खुम्बा वहाँ का थोड़ा सा रास्ता खोल देता है जिससे वो जानवर अंदर आने लगते हैं। ये देख सभी जेब्रा खुम्बा पर बहुत गुस्सा होते हैं और बाहरी जानवरों को फौरन वहाँ से निकालते हैं। लेकिन तभी एक टाइगर उन जानवरों पर हमला कर देता है और इनके झुंड की ओर बढ़ता है। खुम्बा के पिता जल्दी से उस रास्ते को बंद कर देते हैं और खुम्बा को इस बात के लिए बहुत डांटते हैं और बाकी जानवर खुम्बा के शरीर के आधे निशान पर हंसते हैं। खुम्बा की माँ खुम्बा को उदास देखकर उसे एक कहानी सुनाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे। एक जेब्रा का बच्चा अपनी माँ की पूरी बात सुने बिना ही चला जाता है और जब वापस लौटता है तो उसकी माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि वो बहुत दिनों से बीमार थी। और उसका बच्चा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने आखिरी वक्त में भी अपनी माँ की पूरी बात नहीं सुनी। वो भागते हुए अपने झुंड से और घेरे हुए कांटों के दीवार से बाहर निकल जाता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उस जादुई नदी तक पहुँचना जो उसकी माँ ने आखिरी वक्त में कहानी के तौर पर उसे सुनाई थी। और बाहर उसे एक जंगली कुत्ता मिलता है जो भेड़िए और लकड़भगे के प्रजाति के होते हैं। जेब्रा का नाम है खुम्बा। खुम्बा उस जंगली कुत्ता से जादुई नदी तक जाने का रास्ता पूछता है। कुत्ता उसे अपना शिकार बनाने के लिए कहता है मैं तुम्हें उस जादुई नदी तक पहुँचा सकता हूँ। वो दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दो और जानवर मिलते हैं, एक शुतुरमुर्ग और एक मोटी हिरण। वो भी खुम्बा की जादुई नदी की बात सुनकर उसके साथ सफर पर निकल जाते हैं और वो जंगली कुत्ता उन्हें अपने झुंड के पास लाता है ताकि उनका शिकार कर सके। लेकिन वो मजबूत हिरण डटकर उनका मुकाबला करती है और ऐसे वो खुम्बा को बचा लेते हैं। खुम्बा को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसके वजह से इन दोनों की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन खुम्बा को उसकी मंजिल तक सही सलामत पहुँचाने के लिए वो दोनों उसके साथ सफर पर निकल जाते हैं। आगे का सफर एक लाइक करने पर मिल जाएगा। एक जेब्रा के शरीर पर आधे काले निशान थे और आधे नहीं। उसे लगता है ये वही जादुई नदी है जिसमें जाने से शरीर पर पूरे निशान आ जाएंगे, लेकिन उसमें जाने से उसका शरीर वैसा ही रहता है। वो समझ जाता है कि ये वो जादुई नदी नहीं जिसकी उसे तलाश है। और तभी उस जंगल में टूरिस्ट आ जाते हैं और सभी जानवर की तस्वीर लेने लगते हैं। उन टूरिस्ट की नजर उस आधे निशान वाले जेब्रा पर पड़ती है तो सभी उसे देखकर हैरान होते हैं और उसे जू में ले जाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके चारों ओर से गाड़ियां लगाते हैं और सामने की जगह छोड़ देते हैं। जेब्रा उसी जगह से निकलने के लिए पूरी तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन एक पिंजरे वाली ट्रक उसके सामने लगा दी जाती है, जिससे वो अब ट्रक में आकर कैद हो चुका है। लेकिन एक खरगोश ट्रक के शीशे पर आ जाता है, जिससे उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक पलट जाता है और वो जेब्रा आजाद हो जाता है। जेब्रा उस खरगोश से जादुई नदी के बारे में पूछता है और खरगोश उसे बताता है इसका जवाब सिर्फ ईगल दे सकता है, लेकिन उसके पास जाना मतलब खुद को उसके हवाले करना। और ये मुश्किल सफर यही नहीं खत्म होता। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें। जेब्रा और उसके दोनों दोस्त ईगल के इलाके में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ के सभी खरगोश उन्हें लौटने को कहते हैं और तभी उनके पास ईगल आ जाता है और खुम्बा के ऊपर हमला कर देता है। खुम्बा अपनी पूरी कहानी ईगल को बताता है कि मुझे जादुई नदी की तलाश है। ईगल थोड़ा सोचता है और खुम्बा को जादुई नदी का सही पता बता देता है और कहता है तुम्हें टाइगर के इलाके से होकर जाना होगा। इतना सुनते ही खुम्बा खौफजदा हो जाता है क्योंकि वो टाइगर खुम्बा को ही ढूंढ रहा है। वो तीनों इस इलाके में पहुंच जाते हैं और खुम्बा अपने दोस्तों से कहता है आगे का सफर मैं खुद तय करूंगा, क्योंकि खुम्बा नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके दोस्त खतरे में पड़ जाए। और वो अकेला ही निकल जाता है, लेकिन उसी समय वो टाइगर भी आ जाता है। वो खुम्बा को खाने के लिए इतना उतावला हो गया था कि बाकी जानवरों पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसके दोस्त समझ जाते हैं कि खुम्बा खतरे में है और दोनों उस टाइगर के पीछे जाते हैं। और दूसरी तरफ खुम्बा भूख, प्यास और थकान के कारण गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर खुम्बा उसी जानवर को देखता है जिसकी मदद खुम्बा ने अपनी झुंड से पानी पिलाकर की थी। वो जानवर खुम्बा को कुछ खाने के लिए देता है जिससे उसे थोड़ी ताकत मिले। अगर इसकी आगे की वीडियो चाहिए तो बस एक लाइक करिए।